तो जो आज हम पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे परमाणु का लेक्चर नंबर 3। तो आशा है कि 2 लेक्चर आपने पढ़ लिए होंगे पहले से, जो पहले मैं पढ़ा चुका हूँ लेक्चर 1 और 2। तो आज हम लेक्चर नंबर 3 देखेंगे। तो आशा है कि आप एनसीईआरटी पढ़ कर आएंगे। मैंने आपसे पहले ही बोला था कि एनसीईआरटी पढ़ कर आएंगे तो आपको जो है समझ में अच्छी जाएंगी चीजें। तो आज हम जो मॉडल पढ़ने वाले हैं उसको सबसे पहले एनसीईआरटी में जाना, अगर अभी तक आप पढ़ के नहीं आए तो पहले पढ़ कर आइए। उसके बाद वीडियो को देखिए जिससे आपको जो है अच्छे से समझ में आएगी लेक्चर। और बाकी इसमें अभी बात जो है न्यूमेरिकल की जाएगी, नॉर्मल चलिए थ्योरी मजा आएगा आपको। तो चलिए शुरू करते हैं लेक्चर को। तो आज हम क्या पढ़ें? आज हम पढ़ेंगे अल्फा कण प्रकीर्णन तथा परमाणु का रदरफोर्ड नाभिकीय मॉडल। तो उसके बारे में मैंने पहले भी आपको बताया, तो उसके बारे में पढ़ेंगे रदरफोर्ड का जो नाभिकीय मॉडल था वो कैसा था। बहुत ही जबरदस्त था, आपको पढ़ने में मजा आ जाएगा। और ग्रीगन और मार्सडेन की जो जो उन्होंने कैसे जो एक्सप्लेन किया उस मॉडल को जो अच्छे से पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं लेक्चर को। चलिए, तो ये रहा वो डायग्राम, कह सकते हैं जो उन्होंने जो है गाइगर और मार्जन विकिरण का जो प्रयोग था उसको जो दर्शाया गया है इस चित्र के रूप में। और संपूर्ण उपकरण एवं निर्वात कक्ष में रखा गया है। इस चित्र निर्वात कक्ष मतलब आइडियल कंडीशन होती है, मतलब कहीं से भी कोई बल जो है कोई दूसरा बल काम नहीं कर रहा है या कोई और कहीं से प्रकाश नहीं आ रहा है, जो है इसको कहते हैं आइडियल कंडीशन। इसको अलग से जो जैसे ये मान लीजिए इस जो एक्सपेरिमेंट है इसको जो है बिल्कुल अलग से किया गया है, मतलब इसको अकेले में रख के पूरे सेटअप। इस चित्र में यह कक्ष नहीं दर्शाया, ठीक है। कक्ष मतलब एक जो है खंड में रख के इसको किया गया है, निर्वात कक्ष उसको बोलते हैं। निर्वात कक्ष में जिसके ऊपर रख के किया गया है, और चित्र में जो है वो कक्ष नहीं दिखाया गया है, लेकिन अब ये मान के चलिए कि इसको जो है निर्वात कक्ष में रखकर किया गया। चलिए मैं आपको बताता हूँ इसमें है क्या। तो देखिए, ये जो है अल्फा कणों का स्रोत, ये अल्फा कणों का स्रोत है कैसे। तो इन्होंने यहाँ पे यूज किया है, इन्होंने यहाँ पे इस्तेमाल किया है अपना जो है बिस्मथ। बिस्मथ क्यों यूज किया है? बिस्मथ क्योंकि ये है अपना एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट। बिस्मथ क्यों यूज किया है? क्योंकि बिस्मथ है एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट। तो बिस्मथ क्या है? रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्या होते हैं वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो है वो होते हैं जो कि धीमे धीमे किरणों को जो है अपने अंदर से निकालते रहते हैं। यही रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं जो किरण जो है निकालते रहते हैं। इनकी वजह से जो है बड़े बड़े धमाके या बोल सकते हैं बॉम्ब ब्लास्ट भी इन्हीं रेडियो एक्टिव एलिमेंट की वजह से कराए जाते हैं। तो बिस्मथ से क्या है, ये लोग जो है बिस्मथ जो है रेडियो एक्टिव एलिमेंट से अल्फा कण जो है निकालते हैं। अल्फा कणों का जो है इसको स्रोत होता है। ये जो है ये पर्दा होता है अंदर जो है ये जो है और ये जो है ईंट होती है जिससे जो है ये बनी होती है। जब यहाँ से जो है ये ले जाती हैं और इस जो है स्वर्ण पन्नी पर टकराती हैं, तो टकराने के बाद ये जो है कुछ कुछ यहाँ आ जाती हैं रेखा, कुछ यहाँ जाती हैं, कुछ यहाँ जाती हैं, कुछ यहाँ जाती हैं, कुछ ऐसी भी जाती हैं जो कि जो है 90 का कोण बनाते हुए जाती हैं। कुछ जो है वापस ही आ जाती हैं, कुछ जो है 90 से ज्यादा का कोण बना के जाती हैं, कुछ जो है अंदर कुछ किसी कोण पर जाती हैं। मतलब हर जो है रेखा जो है आपके अलग अलग जो है हिंदी के बाद शॉर्ट पढ़ने से कह सकते हैं अलग अलग कोण पर जो निकल जाती है रेखा। चलिए इन्हीं के बारे में पढ़ना है कि क्यों निकलती हैं, कैसे निकलती हैं, और इसका जो है कैसे इसको बताया और उसको चलिए। सन 1911 में रदरफोर्ड के सुझाव पर एच गाइगर तथा ई मार्जन ने कुछ प्रयोग किए। उनके द्वारा किए गए एक प्रयोग में रेडियो एक्टिव स्रोत 214 बिस्मथ से उत्सर्जित 5.5 मेगा वोल्ट ऊर्जा वाले अल्फा कणों के एक पुंज के पतले स्वर्ण पन्नी पर दृश्य कराया गया। ये लिख लेते हैं। 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब कहने का मतलब क्या है, 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जो है इन लोगों ने ऊर्जा के जो है इसमें से जो अल्फा कण जो है इस स्वर्ण पन्नी पर टकराए। उनने जो अलग अलग कोण बनाए
उन अलग अलग कोण की वजह से हम पता लगा पाएंगे कण के बारे में, उसके जो रेखा के बारे में समझेंगे। तो यहाँ चारों तरफ हमने जो पर्दा लगा रखा है, वो क्यों लगा रखा है वो मालूम है, और उस पर्दे का इस्तेमाल किया है। फिर हमने पढ़ लिया कि उनके द्वारा किए गए एक प्रयोग में रेडियो एक्टिव स्रोत 214 बिस्मथ बिस्मथ है से उत्सर्जित 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाले ऊर्जा के अल्फा कणों को के एक पुंज को पतले स्वर्ण पन्नी पर दृष्ट कराया गया। हाँ, तो चित्र 12.1 जो अपना यही है, ये है 12.1 चित्र। तो चित्र 12.1 में इस प्रयोग के व्यवस्थित चित्र को जो है दर्शाया है। रेडियो एक्टिव स्रोत दोनों के माध्यम से गुजर कर संरेखित किया। ये जो आप ईंटें हैं ये लेड की हैं। ये जो किसकी है, लेड की ईंटों, तो लेड की ईंटों से इसको कहा साउंड कर रखा, मतलब चारों तरफ से घेर रखा है, तो बीच में स्वर्ण पन्नी है, तो लेड की ईंटों से बीच में से रेखा जा अल्फा कण जाएंगी, उस पन्नी से टकराए, समझ लो, समझ आया तो सेकंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस किरण पुंज का 2.1 -7 मीटर मोटी स्वर्ण पृथ्वी पर आघात करना। अब समझ रहे हैं कितनी लिखा उसमें मोटी है, उससे घबराइए मत, लेकिन आप खुद देखिए 2.1 × 10⁻⁷ इसको आप कुछ ऐसे लिख सकते हो कि मैं आपको इसको जो है बताता हूँ। 2.1 भाग तो 2.1 को भाग करना है 1 करोड़ से, मतलब 2.1 को जब आप 1 करोड़ से भाग करोगे तो जो आंसर आएगा वो उतनी मीटर पतली पन्नी है। तो आप इमेजिन करिए पन्नी कैसी है, तो आप खुद ही सोच सकते हैं 2.10⁻⁷मीटर मोटी पर स्वर्ण पन्नी पर आघात कराया गया, समझे आप, इसको याद रखना आप। तो प्रकीर्णित किरणों का विक्षेप मापने के लिए एक घूर्णी संसूचक का प्रयोग किया गया, जिसमें एक जिंक सल्फाइड का पर्दा एवं एक सूक्ष्मदर्शी था। तो इसमें जो है हमने एक जिंक सल्फाइड का पर्दा इस्तेमाल किया, चलिए मैं कुछ दिखाता हूँ। ये देखिए इसमें का जो पर्दा है, ये जो है जिंक सल्फाइड का जो है ये पर्दा है, बताता हूँ। ये देखिए जिंक सल्फाइड का पर्दा है और एक सूक्ष्मदर्शी है। सूक्ष्मदर्शी मतलब जिसको हम छोटी से छोटी कण को जो है उसमें जो नाप सकते हैं, इसमें इंग्लिश में माइक्रोस्कोप बोला जाता है, जिससे हम छोटे से छोटे कण को जो है उसमें देख सकते हैं, उसको जो उसके बारे में पढ़ सकते हैं। उसके लिए हम सूक्ष्मदर्शी का जो है इस्तेमाल करते हैं। स्क्रीन जो है लगा रखी है वो जिंक सल्फाइड की लगा रखी है। और जो है हमने एक बार और जो है जो हम मापेंगे कैसे, हम कैसे मापेंगे कि जो है हम कौन से कण की क्या जो है उसकी उसके बारे में, अगर जैसे किसी रेखा के बारे में किसी कण के बारे में अल्फा कण की जो उस रेखा के बारे में पढ़ना है, तो हम ये देखेंगे कि वो कितना जो है उस जिस लाइन में वो आ रही थी उससे कितना मतलब इधर उधर फैली, जितने कोण पे वो फैली हो, जितने कोण पे वो गई होगी, उस कोण वो कोण बताएगा कि उसका जो है क्या नेचर है, क्या बोलते हैं उसका आभाव क्या है, क्या वो क्या बोल सकते हैं क्या क्या उसका आवेश है, क्या तो उसका आवेश का पता लगता है, फिर उसके बारे में प्रॉपर्टीज पता लगती है। वो कैसे पता लगती है, वो उस कोण से पता लगेगी जो उसको बनाएगी उस पन्नी के साथ, जो पतली पन्नी जो हमने लगा रखी है उससे जो कोण बनाएगी उससे पता लगेगी। तो प्रकीर्णित अल्फा कण पर्दे से टकराकर चमकीले फ्लैश अथवा प्रस्फुर उत्पन्न करते हैं, मतलब जब वो गलते हैं उस स्क्रीन पर तो एक
फ्लैश बोल सकते हैं, या फिर चमकीली जो है वो लाइट जो है वो दिखती है हमें उस स्क्रीन पर, जबकि जो प्रकीर्णक अल्फा कण जो है उस पर्दे से टकराते हैं अथवा प्रस्फुर भी उत्पन्न करते हैं, समझे। तो ये फ्लैश सूक्ष्म दूरबीन द्वारा देखे जा सकते हैं तथा प्रकीर्णक कणों की संख्या हाँ, अच्छा प्रकीर्णक कणों, देखो ये फ्लैश सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखे जा सकते हैं तथा प्रकीर्णक कणों की संख्या के वितरण की प्रकीर्णन कोण के फलन के रूप में अध्ययन किया जा सकता है, समझे आप। मतलब कितना सूक्ष्मदर्शी से क्या है, हम इसके जो है इनको जो है फ्लैश को देख सकते हैं और प्रकीर्णक कणों की संख्या के वितरण का प्रकीर्णन कोण के जो है फलन के रूप में अध्ययन किया जा सकता है, समझे आप। तो जो कितनी रेखाएं किस दिशा में गई, कितना उन्होंने कोण बनाया, वो उसका जो है अध्ययन जो है इसी एक्सपेरिमेंट में किया जाना है, उसी का ये समझ लीजिए उसी अध्ययन को जो है ग्रीगन और मार्जन, उसी अध्ययन को जो है उन्होंने समझाया, वही उनका जो है रिजल्ट। प्रकीर्णित कणों की संख्या के वितरण का प्रकीर्णन कोण के फलन के रूप में अध्ययन किया जा सकता है। इनकी कहने का मतलब इतना ही है कि कितने पार्टिकल कितने अलग अलग दिशाओं में गए या कितने कितने कोण पे गए, वो कोण बताएगा कि मतलब जो हम कितने ज्यादा मतलब जो पार्टिकल्स या फिर बोल सकते हैं वो घले मतलब पार्टिकल्स में घले, तो जब अल्फा पार्टिकल उसमें घले तो कितने पार्टिकल सीधे निकल गए या कितने कितने कोण पे गए, तो उनकी जो संख्या होगी वो जो है उस कोण से पता लगेगी। और रुकिए जरा। हाँ, रेडियो एक्टिव प्रयोगों द्वारा प्राप्त नतीजे से अणुओं के आपसी संबंध को समझने में मदद मिलती है। तो जो है इस रेडियो एक्टिव प्रयोग द्वारा प्राप्त नतीजों से अणुओं में आपसी आपसी संबंध होती है उसको समझने में मदद मिलती है। एक बार हम डायग्राम को देखेंगे। ये देखिए, तो ये जो है बिस्मथ है, कौन सा बिस्मथ है, 214। तो बिस्मथ 214 से अल्फा कणों का वो स्रोत है, मतलब बिस्मथ 214 अल्फा कणों का स्रोत था। उससे अल्फा कण आए, इस जो है लेड के ब्रिक्स जिसको बोलते हैं अपन, लेड की ईंटों से इनको गुजारा गया। इनकी जो इनमें जो ऊर्जा थी वो थी 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की इनमें ऊर्जा थी। ये जाके गली स्वर्ण पन्नी में। स्वर्ण पन्नी किसकी बनी हुई थी, याद कीजिए। तो मैं आपको यहाँ पे बताया था, ये देखिए स्वर्ण पन्नी, मतलब स्वर्ण पन्नी थी जो वो 2.1 × 10⁻⁷ मीटर पतली। तो जो है इस पन्नी पर जो है अल्फा पार्टिकल घले, कुछ सीधे निकल गए, कुछ किसी कोण पे गए, कुछ 90 के कोण पे गए, कुछ 270 के भी कोण पे आ गए। हमको उनके बारे में पढ़ना है कि उनकी जो उनके जो आवेश क्या क्या थे। उनका जो है देखेंगे कि क्या होंगे, उनके बारे में पढ़ेंगे कि जो इस कोण पे गए उनका क्या उनका जो है उनका बिहेवियर क्या है, मतलब वो कैसा जो है नेचर शो करते हैं, कैसा, क्यों वो सीधे गए, क्यों वो इतने कोण पे गए, या क्यों वो 90 के कोण पे गए, क्यों वो 270 के कोण पे गए, वो ज्यादातर सीधे क्यों गया, ज्यादातर इस तरफ क्यों गए, उसके बारे में भी हमको आगे पढ़ना है। तो वो पढ़ेंगे हम अगले लेक्चर में। तो अभी आपको इतना आज के लेक्चर में मैंने आपको इतना बताया कि एक्सपेरिमेंट था क्या, एक्सपेरिमेंट किस किस चीजों से प्रयोग किया गया था, एक्सपेरिमेंट में हम निकालने की प्रयास क्या कर रहे हैं। एक्सपेरिमेंट में यही निकालेंगे किस कोण पे जो चीजें गए हैं, उस कोण से पता लगेगा कि कितने जो अल्फा कण वहां पे गए हैं, और उनके बारे में भी हमें उसी कोण से पता लगेगा। कोण बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमको, और इसको जो प्रकाश चमकेगा जो इस स्क्रीन पर, उस प्रकार को जो है हम किससे नापेंगे, उस प्रकार को जो है माइक्रोस्कोप से नापेंगे, और जिसको हम बोलते हैं सूक्ष्मदर्शी। ये देखिए यहाँ पे मैंने बताया था जिंक सल्फाइड का जो पर्दा होता है, उसमें एक बार एवं सूक्ष्मदर्शी जो है, उसमें जो सूक्ष्मदर्शी जो है हम उस प्रकाश को जो है वो देखेंगे। और ये लेड की जो है ड्यूटी हो, जो ये जिंक सल्फाइड का पर्दा लगा हुआ है, याद रखिए जिंक सल्फाइड का पर्दा, ये जो आपको याद रखने हैं क्वेश्चन बन सकते हैं। तो स्वर्ण की पन्नी, जिंक सल्फाइड की स्क्रीन, लेड ईंटें, बिस्मथ 200 सॉरी किस्मत 214, जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट कौन सा है, हो सकता है वो पूछ ले आपसे रेडियो एक्टिव एलिमेंट कौन सा इस्तेमाल किया गया था, तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट इस्तेमाल किया गया था बिस्मथ 214। कौन सी ईंटें थी, लेड की ईंटें थी। और बिस्मथ से जो अल्फा पार्टिकल निकले थे उनकी जो है ऊर्जा कितनी थी, तो 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी। और यूनिट भी याद रखिए, 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट स्वर्ण पन्नी पर गिरी थी, जिंक सल्फाइड का पर्दा था। तो बस इतना ही आपको आज के लेक्चर में समझना है, कुछ इसमें ज्यादा था नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ।
तो आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा अल्फा कण प्रक्रिया तथा परमाणु का रदरफोर्ड नाभिकीय मॉडल। और ग्रीगर और मार्टिन रदरफोर्ड ने ग्रीगर और मार्टिन से बोला था कि इस पर प्रयोग किए जाए, और उन्होंने किया था। और गाइगर और मार्टिन प्रयोग का जो है व्यवस्थात्मक रूपांतरण जो है, निरूपण जो है, वो हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। अच्छे से इनके जो है प्रयोग को देखेंगे, एक बार अच्छे से पढ़ना है अगले लेक्चर में। आगे जो है ये टॉपिक खत्म नहीं हुआ है, टॉपिक को आगे कंटिन्यू किया गया है। आपको लग रहा होगा कि अगला टॉपिक स्टार्ट हो गया, तो नहीं, इसी टॉपिक को जो हम आगे पढ़ेंगे, कंप्लीट करेंगे कल। और आपने देखा होगा एनसीईआरटी में इसका ग्राफ भी है, तो ग्राफ भी हम कल पढ़ेंगे। तो प्लीज कल की एनसीईआरटी, कल एनसीईआरटी पढ़ के आइएगा। आज जो मैंने पढ़ा दिया वो दोबारा पढ़ना है, अगर आप पढ़ चुके हैं तो दोबारा पढ़ लीजिएगा। और कल जो है आपको पढ़ना ही है, जो मैं कल पढ़ा रहा हूँ उसको आपको पढ़ के आना है, जिससे आपको चीजें अच्छे से समझ में आए। तो मतलब आपको एनसीईआरटी मेरे साथ कंप्लीट करते रहोगे तो आपकी हो जाएगी। अगर आप ये सोचो कि मैं बाद में कर लूंगा, तो हो सकता है आपकी जो है नैया डूब जाए, क्योंकि बाद में जो है इकट्ठा पढ़ना बहुत ही मुश्किल पड़ता है। और साथ साथ चलोगे तो आपको जो है कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। जैसा मैं रोज पढ़ाता हूँ, तो मैं रोज बताऊँ पहले पिछले रिवाइज करके आइए, और जो मैं कल पढ़ाने वाला हूँ वो भी पढ़ के आइए। इससे जो है बार बार रिवीजन होता रहता है, और बाद में आपको दिक्कत नहीं आती है। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं रहेगा जो आपसे बनेगा नहीं, सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। आज मैंने जो पढ़ा है उसकी एनसीईआरटी आप पढ़ के आइएगा, और कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। और कल हम यही पढ़ेंगे ग्रेगर मार्क्स जो कराया व्यवस्थात्मक निरूपण, बोल नहीं पा रहा हूँ, व्यवस्थात्मक निरूपण पढ़ेंगे, व्यवस्था निरूपण पढ़ेंगे। और कल जो है आप एनसीईआरटी पढ़ के आइएगा। चलिए मिलते हैं तो अपने लेक्चर में। टाटा बाय।